शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज 15 निशान और इसे याद किया जाता है, मनाया जाता है अख़मीरी रोटी का पर्व। और अख़मीरी रोटी को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब खमीर को पहचानते हैं, जिसे ल्यूएन कहते हैं ना। तो ये अनलिवेटेड ब्रेड है जो अख़मीरी रोटी कहलाती है। और हम जानते हैं थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है, विषाक्त कर देता है, पाप को दिखाता है, बुराई को दिखाता है। और वो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो देह हमारे लिए दी गई, बाइबल में उस देह को मैदा या आटा कोमलता का प्रतीक। ये हम जानते हैं कि मैदा कितना कोमल होता है। प्रभु यीशु जो मैदा और तेल को दिखाते हैं, जैसे वध किए हुए मेमने को, तो ये भोजन की आवश्यकता को समझते हुए जब हम अख़मीरी रोटी के पर्व में हैं, यहूदियों की परंपरा के अनुसार 3 रोटी ली जाती थी और बीच की रोटी तोड़ी जाती थी और उसको छिपा दिया जाता था और बच्चे उसको ढूंढते थे। यहाँ बहुत साफ समझ में आ रहा होगा कि वो रोटी जो तोड़ी गई, प्रभु यीशु पर जो विश्वास लाए हैं वो जानते हैं कि वो कब्र में रखी गई, छुपाई गई। और बाइबल कहती है तुम अगर खोजोगे तो तुम पाओगे। तुम जब तक खोजते रहो हर चीज यीशु में। हम इन बातों को कैसे खोज रहे हैं? अपने मन के अनुसार। तो वहां से अलग करने के लिए ये सच्चाई जो हमारे विजडम के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम इसको पहचान लें। तो आज हम अख़मीरी रोटी की पूरी पहचान सब बातों के साथ जानते हुए करेंगे, जिसमें हमने जाना है बहुत अच्छे से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन रोटियां। वैसे ही यहूदियों के लिए अब्राहम, इसहाक और याकूब 3 रोटियां। इसहाक बलिदान के लिए ठहराया गया, परमेश्वर ने उपाय करा और वह उपाय हमारे लिए किया गया कि वध किए हुए मेमना हमें उद्धार दिलाया। तो ये रीति जो यहूदियों के द्वारा की जाती है, ये बाइबल के अनुसार है। इस रीति को, इस बात को यहूदी जो मानते हैं, एफिकोमैन कहलाती है। ये एफिकोमैन कहते हैं इसे समझना जरूरी है बहुत, कि वो देह जो रखी गई, जो हमारे जीवन की रोटी है, स्वर्गीय रोटी है, जीवन देने वाली रोटी है, और वही वचन है। तो इस हिस्से को भी जानते हुए चलेंगे हम आगे कि बाइबल में जब कहा गया है हर वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे तू जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। तो कौन सी रोटी? शारीरिक रोटी जो मन्ना दिया गया, वो जीवित नहीं रहे। यीशु ने इस संबंध में बोला है, आगे हम इससे जानेंगे। पर ये जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, ये जीवन देने वाली है, क्योंकि पिता के मुंह से जो वचन निकला वो यीशु ही तो है। तो ये फर्क ना करें कि क्योंकि भौतिक संसार में मनुष्य दुविधा में पड़ता है कि रोटी से क्या लेना देना, वचन जो है। तो वचन यीशु ही है, जीवन की रोटी वही है जो हमारे लिए गाड़ी गई, हमारे लिए कब्र में रखी गई, और जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया। हम ये जानते हैं कि क्या मांगना है, क्या ढूंढना है, कहाँ खटखटाना है। आत्मिक उन्नति के लिए भौतिक संसार की मन की कामना और इच्छा के अनुरूप बहुत से कार्यक्रम मनुष्य करता है, योजना बनाता है भौतिक संसाधनों के लिए। पर अनंत जीवन के लिए जो जीवन देने वाली रोटी है, जो स्वयं वचन है, परमेश्वर ने अपनी योजना में क्या रखा। और ये अख़मीरी रोटी 7 दिन तक खाने का यहूदियों में चलन है। अब ये 7 दिन तक खाने का चलन क्यों है, तो इसे भी देखते चलें कि जब मिस्र से निकले
मिस्र से 15 निशान को निकले। और मिस्र से निकलना मतलब खमीर से निकलना। जैसे हम पहले जो खमीर में पड़े हुए थे, मृत्यु में पड़े हुए थे, यीशु के लहू के द्वारा, उस स्वर्गीय रोटी के द्वारा हम अनंत जीवन के भागी बने, प्रतिज्ञाओं के द्वारा, वचन की प्रतिज्ञाओं के द्वारा। साफ कहे कि वो जो मन्ना तुम्हें मूसा ने खिलवाया तो मर गए, वो भौतिक रोटी थी, भौतिक संसार का था, वो आत्मिक संसार की नहीं थी। क्योंकि यही तो हम जान रहे हैं कि भौतिक संसार में परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी, आत्मिक दुनिया में वही व्यवस्था हूबहू वैसी ही है। यही जान ले, असमंजसता में ना पड़े, दुविधा में ना आए। पवित्र आत्मा इतना साफ तरीके से इन सच्चाइयों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। ये वो रहस्य ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। वो रोटी जो हमें मिल गई है सचमुच में कि हम अखमीरी रोटी खा रहे हैं क्या, या खमीर की दुनिया में पड़े हुए, मिस्र की दुनिया में पड़े हुए, संसार में पड़े हुए दुष्टता की वो सारी चीजें जो दुष्ट ने रखी है उसे खा रहे हैं। हाँ, तो अब हम उस हिस्से को देखते हैं जो यूहन्ना 6 में देखा गया है। हम पवित्र शास्त्र के इस खूबसूरत अध्याय को इस संदर्भ में देख रहे हैं जहाँ बहुत सी बातें बहुत स्पष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने आ जाएंगी। इसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए यीशु के नाम में। तो सुनिए, यूहन्ना 6 के हम उस हिस्से से शुरू कर रहे हैं। 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। देखना, ये दिखा रहा है, अब ये वचन हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को, अखमीरी रोटी की सच्चाई को हम देख रहे हैं, जहां पूरी वो सच्चाइयां प्रकट हुई जो 6:48 में कही गई। क्या कहा गया? जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यह अखमीरी रोटी है, इसमें उसमें से खाए और ना मरे। ये पूरा रोटी का अध्याय है जो अनंत जीवन देती है। 51 देखिए, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और अगर इसे हमें और अच्छे से जानना है तो जो हमने 36 देखा था, तुमने विश्वास नहीं किया। और हम लगातार सुनते हैं कि वो हमारे लिए तोड़ा गया, रोटी तोड़ी गई। ये हम शुरू से सुन रहे हैं कि हम उसमें से पाएं। पर एक खूबसूरत बात वहां मैं बताना चाहता हूं आपको कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। हड्डी नहीं तोड़ी जाने का पवित्र शास्त्र में क्या रहस्य है, आप ये जानेंगे आगे आने वाले समय में। क्योंकि इसका रहस्य जो मुझ पर प्रकट किया गया, मैं सेतमेत आप पर करूंगा कि हड्डी का क्या अर्थ है पवित्र शास्त्र के अनुसार। पर आज जब हम जान रहे हैं कि वो तोड़ा गया, वो रोटी तोड़ी गई जिससे हम जीवन पाए, वो जीवन देने वाले, जगत को जीवन देने वाली रोटी, अखमीरी रोटी। और 7 दिन का खाना, देखिए मिस्र से जब निकले तो 7 दिन का खाना समझ लीजिए, 7 दिन सबत तक। उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, वो तमाम जो व्यवस्था का विरोध करने वाले हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, जो परमेश्वर के मंदिर की बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान की स्थिति को बताने से नहीं चूकते और इनकार करते हैं, जिसमें सब चीज वहां की छाया प्रकट की गई। वहां पर पवित्र स्थान में 12 रोटियां रखी जाती थी। वो 12 रोटियां पवित्र स्थान में
अर्थात 12 गोत्र, 12 जातियां जिसे हम बोलते हैं इज़राइल की, वहां पर रखी जाती थी और हर सब्बात को बदली जाती थी। परमेश्वर ने जिसे अपनी निज कौम किया, कहा हम उसका इनकार नहीं कर सकते। ये वचन की सच्चाई है कि पवित्र स्थान में रोटी का रखा जाना उस समय तो मनाही थी कि याजक के अलावा कोई नहीं खा सकता। और उस समय जो महायाजक होते थे लेवी के कबीले से होते थे। आज जैसे हम सबको अधिकार मिला याजक होने का, उसकी प्रजा होने का, उसके राजपुत्र होने का, वो अधिकार कि हम हर समय अखमीरी रोटी खा सकें, उसके आने तक उसके साथ वो 7 दिन दाऊद ने खाया था जब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु ने बहुत साफ बोले थे। प्रभु यीशु फरीसियों को जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए मत्ती 12:3। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों पर, केवल याजकों को उचित था। आज वो पूरी की पूरी रोटी सारे जगत के लिए दे दी गई। उस समय एक निश्चित था जो हम निर्गमन 12 में देखते हैं, जो अखमीरी रोटी का है, जिसका आरंभ हमने किया जानने के लिए। तो उसे सुन लीजिए कि निर्गमन 12:15 से देखिए, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। अब अपने अपने घर, तो एक संसार का घर, भौतिक घर, और एक आत्मिक घर। भौतिक घर में से हटाई जा सकती है खमीर, क्योंकि दिखता है, पर आत्मिक घर से यीशु के बिना नहीं। प्रभु यीशु का जिसने मांस खाया, वो रोटी खाई, उस लहू को लिया, अपना उद्धारकर्ता माना। हमने 35 में यही तो जाना कि मुंह से जिन्होंने जाना, विश्वास किया, वो भूखा और प्यासा नहीं होगा। वो रोटी तोड़ी गई हमारे लिए कि सबको मिल जाए। हम देख रहे हैं कि वो जो याजकों के लिए थी, आज हम सब के लिए हो गई। सब कुछ खुल गया। तो अगर हम निर्गमन 12 को नहीं जानते तो इस बात को कैसे पहचानते कि परमेश्वर शुरू से उपाय करने वाला, पूरा करने वाला वचन को यीशु के देह धारण के द्वारा किया। सब बातें, यहां तक कि मौत की सजा, मौत भी सह ली और उस पर विजयी हुआ, क्योंकि अखमीरी रोटी था, अखमीर था, खमीर नहीं था कुछ भी। निर्दोषता और निष्कलंक। मिस्र से जब हम निकलते हैं तो वैसे ही कोमल मैदा जैसे, आटा जैसे, उस तेल से भरे हुए, वचन की सच्चाई से छलकते हुए कि हम अपने पद चिन्ह के निशान छोड़ते हैं इस सच्चाई के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा। लिखा है आगे, अपने अपने घर से हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीर वस्तु खाए, वह प्राणी इज़राइलियों में से नष्ट किया जाए। सर्वशक्तिमान पिता अब्बा यहोवा कह रहे हैं, और तुरंत सजा मिलती थी इज़राइलियों को अगर उनने ऐसे काम किए हैं। तो हारून के बेटों का हस्र आपने देखा कि पृथ्वी कैसे निगल ली जब वो कृत्रिम आग जलाने की कोशिश करे। अर्थात एक बार निकल गए हो उस मिस्र से, खमीर से। मिस्र खमीर, पाप, अंधकार को दिखाता है। जैसे हम निकल गए हैं, सारे संसार को हम मिस्र मानते हैं, जगत को मिस्र, जो अंधेरा है और अंधेरा उसे स्वीकार नहीं करता, वहां से निकले हैं, उस खमीर से निकले हैं। तो फिर हम अपने जीवन में जो 7 दिन का है, उसके साथ विश्राम करने का है, हम क्यों खमीरी रोटी बने? हम चूर-चार खाने वाले कुत्ते नहीं रहे। हमें पूरा का पूरा दे दिया गया, पूरा पूरा जीवन दे दिया गया। कैसी रोटी है वो? जो अनंत जीवन देती है, पूरी की पूरी। वो टुकड़ा नहीं है और आत्मिक उन्नति का कारण है। तो जिस तरह से परमेश्वर ने अपनी योजना रखी, कितने अच्छे से हम अपनी प्रार्थनाओं में हर दिन की रोटी आज हमें दे मांगते हैं ना। यीशु ने क्यों रखे, अब समझ में आ रही होगी।
यीशु ने अपने आप को जीवन की रोटी रोटी क्यों कहा? रोटी का अर्थ क्या निकलता है? बाइबल इसकी गहराई, इसके रहस्यों को जब हमारे सामने रखती है, क्या आश्चर्य नहीं लगता कि कितना अद्भुत प्रकाशन सच्चाई को प्रमाणित करते हुए है? वो जो तोड़ी गई रोटी क्रूस को दिखाती है, कब्र को दिखाती है, पुनरुत्थान को दिखाती है। यीशु जी उठा। जब इस सच्चाई को जानते हैं, क्रूस की पहचान हो जाती है, वो लहू हम पा जाते हैं, वो मांस हम पा जाते हैं, वो वचन की सच्चाई की सामर्थ हम पा जाते हैं, वो रोटी हम पा जाते हैं, तो यीशु हम में जीवित होता है। हम हमेशा के लिए जीवित होते हैं, अनंत जीवन के लिए, और उसके विश्राम में रहते हैं। तो 7 दिन खमीर रहित खाना है। ये जीवन जो मिला है 7 दिन का, 7 दिन ऐसे नहीं कि हफ्ते के 7 दिन, 7 दिन मतलब सब्बात तक, उसके आने तक, उसके विश्राम में, और ये उसके विश्राम तक। और ये इसीलिए कहा गया है जब तक वो ना आ जाए। भौतिक संसार की तरह से गिनती गिनोगे तो वो आपके लिए सोमवार मंगल से लेके इतवार तक होगा। शब्द के दिन का प्रभु का अर्थ ये है, हमेशा का शब्द, हमेशा का विश्राम, हमेशा का प्रभु। तो ये एफिकोमैन है, ये रीति, ये मनुष्य की नहीं है, ये निर्गमन 12 के अनुसार है। कौन कौन से खमीर हैं, इसकी पहचान कि हम उस खमीर को हटा सकते हैं? कभी नहीं। सच्चाई से हमारे जीवन में यीशु के लहू के द्वारा कार्य होगा, वो जो जीवन की रोटी है उसके द्वारा कार्य होगा, क्योंकि ये नहीं चाहता, वचन नहीं चाहता कि ये हमारे जीवन में रहे। इसीलिए तो बलिदान है ना, उस रोटी का बलिदान इसलिए है ना, वो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, कि हम उसे पा सके। हम पाने योग्य नहीं थे बिना बलिदान के। वो आवश्यक था कि हमें याजक बनाया जाए, क्योंकि वो दूसरों के लिए नहीं है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, जो हमारा मध्यस्थ है, महायाजक है। मध्यस्थ किसके बीच का है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ बना है। बीच की तोड़ी हुई रोटी मध्यस्थ बना है। रोमियो देखिए 6:4 देखिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ये पूरी सच्चाई इसीलिए स्वीकारना, उसे ग्रहण कर लेना। और वहीं जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम उसके साथ मारे गए। अब हम उसके साथ हैं। अब हम मिस्र में नहीं हैं, हम स्वर्गीय रोटी के साथ हैं। हम उन चीजों से, खमीर से मर चुके। अब हम अखमीरी रोटी के साथ हैं। लय व्यवस्था देखें, ये पूरा भेंट की रोटी का है। अगर हम 5 से देखते हैं, मैं 9 से पढ़ता हूं। और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। ये जो ठहराया गया, परमेश्वर ने ये पूरा जो रोटियों की योजना रखी, इस पे उपाय किया, उसके लिए जो शब्द आया है, परम पवित्र वस्तु ठहरे। यीशु जो परम पवित्र है, जिसके द्वारा हम पवित्र होते हैं, हम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होते। तमाम अशुद्धियों को दूर करने वाला उसका लहू, अर्थात उस खमीर को नाश करने वाला वो बलिदान जो हमारा मध्यस्थ है। क्योंकि अगर हमें जीवन है, वो जो प्रभु के मुख से निकलता ना, मुंह से निकला ना परमेश्वर के, वो वचन, चाहे उसमें निर्देश हो, जिसे हम आदेश निर्देश कहते हैं, चाहे न्याय हो, चाहे प्रतिज्ञा हो, ये 3 बातें, निर्देश, प्रतिज्ञा और न्याय, ये जीवन देने के लिए है। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये उसकी प्रेम की महानता है। मत्ती देखें 4, मत्ती का 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मुख से निकला हुआ वचन कौन है? यीशु। वो इसीलिए निकला कि हम जीवित रहें, उसे ग्रहण करें। मिस्र से निकलने का, खमीर से निकलने का आज भी वक्त है। ये बात जो है
जो यीशु ने कही, ये अपने वचन से ही तो कही ना। तो देख लें इसको हम। व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 देखिए। उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहेगा। अब कैसे इनकार करोगे आप व्यवस्था विवरण का? यीशु ने कहा, यहां से कोट किया गया, प्रभु यीशु वो जो वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला, उस वचन का इनकार करना मिस्र में होना है। ये खमीर हटा दो, क्योंकि वचन की सच्चाई, रोटी की सच्चाई को दूषित कर रहा है खमीर। और वो खमीर जो दुष्ट के द्वारा इनकार करवाता है परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के दिए गए समय का, मतभेद पैदा करता है। क्योंकि इनकार करना, जगत में ज्योति आई और अंधकार ने उसका इनकार किया। आज जब वो मुख के तेज का प्रकाश, वो ज्योति हम पर चमक रही है, किस लिए है? कि हम उस अखमीरी रोटी को जो खा रहे हैं संसार में, शरीर के लिए, शरीर के इच्छाओं के दास बनकर, कि हम ताकत पा लेंगे, ज्यादा बल पाने के लिए खूब मिनरल्स, विटामिन और वो जितने होते हैं संसार में, कि हम शरीर में बलवंत हों। बल्कि इतना ज्यादा खून होता है उतनी लालसा बढ़ते जाती है, क्योंकि अपने पर विश्वास बढ़ता जाता है और पूरा गुथा हुआ आटा खमीरी हो जाता है। बलवंत होना है तो यीशु में होइए। घमंड करना है तो इस बात पर जो सच्चाई है। हमारे जीवन की क्या सच्चाई है कि हम तो उस खून में, उस पाप में पड़े हुए, गलियों में पड़े हुए उलट पलट हो रहे थे। कुछ नहीं था। कहने का अर्थ, कुछ छुटकारा नहीं था। हम पर इतनी महान दया और परमेश्वर का प्रेम हुआ कि इतनी गंदगी को समेटे हुए, पता नहीं कितने खमीरों को समेटे हुए, जब हम प्रभु में आए तो उसने इनकार नहीं किया उस गंदगी का। अपने जीवन की रोटी के द्वारा, उस अखमीरी रोटी के द्वारा, उस लहू और मांस के द्वारा जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमको नया कर दिया। उसके बावजूद भी मनुष्य अपनी निर्बलता दिखाता है तो वो दास है शरीर का। वो मिस्र से नहीं निकल पाया, उस खमीर से नहीं निकल पाया। उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो दोनों जगह पर पैर रख रहा था। मन को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं दिया, यीशु के लहू से शुद्ध नहीं किया, इस सच्चाई को नहीं स्वीकार किया कि वचन को हम अपने जीवन में काम करने दें, उस रोटी को हम अपने जीवन में काम करने दें। अगर हम होना चाहते हैं तो वो वचन की प्रतिज्ञा ही है ये, कि जो पूरी हुई क्रूस पर, वो रोटी रखी गई उस कब्र पर और पुनरुत्थान हुआ। वो आज हमारा मध्यस्थ है, जो हर तरह के जो आप निर्देश सुन रहे हैं, हर वो प्रतिज्ञा जो बाइबल में पाई जाती है, और हर न्याय जो अंत तक होना है, वो जीवन देने के लिए होना है, दंड के लिए नहीं। दंड के लिए वो बर्तन रखे गए हैं जो अशुद्धता को दिखाते हैं। पुनरुत्थान में ऐसे लोगों का हमेशा का दंड है। आज जब पवित्र शास्त्र की सच्चाइयाँ हमारे सामने इतनी स्पष्ट हैं कि अखमीरी रोटी क्या होती है, तो ये अखमीरी रोटी का पर्व है। क्या हम इस सच्चाई को स्वीकारते हुए इस अपॉइंटमेंट टाइम को, मैं जब पर्व बोल रहा हूँ तो मैं फेस्टिवल नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्व बोल रहा हूँ, इसका मतलब मवे दिन बोल रहा हूँ। परमेश्वर के अपॉइंटमेंट टाइम, उसका पवित्र दिन। और ये परम पवित्र वस्तु जो ठहराई गई कौन है? हमारा यीशु, जो हर चीज को पवित्र करता है, जो उसके साथ होना चाहता है छुटकारा पाता है उस नाम से। और हमने 35 देखा ही कि वो भूखा प्यासा नहीं होगा। जो कोई उसके पास आएगा, जो उसे खोजेगा, वो उसे पाएगा। और जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। तो क्या मांगना है, क्या खोजना है, कहाँ खटखटाना है, कौन सी चीज
कि मेरे जीवन से दूर हो। स्वर्ग में हमारा महायाजक हमारे लिए रखा है, हमारी पैरवी के लिए, कि ये सारी कठिनाइयाँ जो मन की दुविधाएं हैं इसे दूर करके एक आत्मिक जीवन जो उसके करीब है प्रभु यीशु का। इसीलिए तो हम ये समय रखा कि याद करें उस बात को, उस सच्चाई को जो आज से 2000 साल पहले यीशु में घटित हुई। उसके पहले इज़राइलियों के द्वारा पिता ने ये सब कुछ करके दिखा दिया। ये सब कुछ जो आया, उसकी प्रतिज्ञा और आज्ञा जिस समय वो निकले थे, आपको मालूम है, जब वो सिय्योन पर्वत, सिनै पर्वत पर के पास थे, तो वहाँ पर क्या मिला था उन्हें? 10 आज्ञा। पेंटिकोस्ट था, वो 50वां दिन था। इसको भी जानेंगे, समझेंगे कि जब 10 आज्ञा ओरली बताई गई थी, वो पूरा लेने के लिए मूसा होरेब पर्वत पर चढ़ा था, जहाँ 40 दिन और 40 रात रहा था। और कितनी बार चढ़ा उतरा था उतने ऊंचे पर्वत पर, आप कल्पना कर सकते हैं उस समय। जब हम इसमें जानेंगे कि परमेश्वर ने उसको बार बार क्यों चढ़ाया और उतारा, क्या वार्तालाप किया गया परमेश्वर के द्वारा, बीच के मध्यस्थ के द्वारा। एक मनुष्य का अगर वो 4 बार भी चढ़ जाए, मैं कह रहा 6 बार भी चढ़ जाए और उतरे, तो एक मनुष्य के बस का नहीं है कि होरेब पर्वत पर 6 बार चढ़े और 6 बार उतरे। उसके रेफरेंस दूंगा मैं। परमेश्वर अपने मध्यस्थ के द्वारा, ये तो सामने दिख रहा है आज्ञा मिलने के लिए। यीशु ने पवित्र आत्मा कि हम पाएं, उसके लिए उस नर्क तक उतरा और स्वर्ग तक चढ़ा मनुष्य बनकर, जो संभव ही नहीं था किसी मनुष्य के लिए। जो अंत तक मेरा वीडियो नहीं सुनते इस बात से वंचित होंगे, और जो सुन लेते हैं उनको कम से कम कमेंट में डालना चाहिए। हर एक को डालना चाहिए जो सुन लेते हैं, क्योंकि जो शुरू से थोड़ा सा सुनते हैं, इतनी मुख्य बात से वंचित होते हैं। तो अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए कि लोग अंत तक, सभी कोई अंत तक नहीं सुन पाते। अपने कमेंट लिखना चाहिए कि मैंने कितने मिनट पर कौन सी बात कही थी, उस पर अवश्य ध्यान दें। ये अनंत जीवन के जितने सब्सक्राइबर हैं उनको निर्देश है मेरा, उन्हें ये करना ही चाहिए। अपने दायित्व, हो सकता है कि सब बातें एक ही लाइन में नहीं बताई जा सकती। जो आपके कान सुन रहे हैं वो अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल में ही पाई जाती हैं ये वो सच्चाइयाँ। इसका मतलब मैं उन चैनल्स का इनकार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर ये सच्चाइयाँ जो सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा आप पर प्रकट कर रहा है, आपने सुना था क्या? जिन्होंने सुना बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुने हैं तो सुनाने वाले बनिए। इसमें कम ज़्यादा की बात ही नहीं है। तो ये ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, उसका एक छोटा सा हिस्सा बताया है मैंने, जो जब पूरा होगा ये हम बिल्कुल इसे पूरा करेंगे, इसे लगातार करते रहेंगे और ये हमेशा करते रहेंगे। ये हर दिन के स्मरण में हमें बिल्कुल हर दिन का ताज़ा अभिषेक का ऑयल चाहिए, ताज़ा पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक चाहिए। तो हमें हर दिन का अनुग्रह लेना पड़ेगा, हर दिन की रोटी मांगनी पड़ेगी। क्या चाहते हैं हम हर दिन की रोटी में? संसार की, भौतिक संसार की रोटी, ये यहाँ आप पहचान लीजिए कि वो खमीरी रोटी चाहते हैं या वो अखमीरी रोटी। इसीलिए तो बलिदान हुआ यीशु का। तो क्या कर्तव्य है, क्या आज्ञा है हमारे लिए? ये देखिए निर्गमन 25:30 में क्या लिखा है, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। क्या ऐसा करेंगे? सुसमाचार भेंट की रोटी नहीं है क्या? प्रार्थना भेंट की रोटी नहीं है क्या? जब हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए तो ये सब कुछ रखा है। कुछ भी विचार हो सकते हैं, पर सच्चाई यही है। और इन सच्चाइयों का इनकार करना पवित्र आत्मा का इनकार करना है। ध्यान दीजिए, हमारा जो बिचौलिया है, मध्यस्थ है, वचन है, जीवन की रोटी है, कि हम पूरा पूरा जीवन पाएं और उसमें विश्राम पाएं। तो हर दिन हमारा अखमीरी रोटी के साथ होना चाहिए, और हर बात पूरी अखमीरी होनी चाहिए जो परमेश्वर के चरणों में रहते हैं। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इसीलिए दिए गए हैं कि हर बात परमेश्वर की दृष्टि में सुगंध पहुंचाने वाली हो। यीशु के नाम में।